आज हम एक ऐसे तीर्थ के बारे में आपको बताएंगे जिसका इतिहास महर्षि वेदव्यास जी के जीवन से जुड़ा है। महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र शुकदेव जी जब गृहस्थ त्याग कर चले गए थे, तब वेदव्यास उनके वियोग से बहुत दुखी और अस्थिर हो गए थे। उसी वियोग में जगह जगह अपने पुत्र का नाम पुकारते हुए विचरण करने लगे और कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। भगवान शंकर ने महर्षि वेदव्यास जी को समझाकर उनके अस्थिर हृदय को स्थिर किया और वो इसी स्थान पर आकर रहने लगे। इसलिए इस तीर्थ का नाम व्यासस्थली पड़ा। यह तीर्थ कुरुक्षेत्र के 48 कोस के महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक तीर्थ है, जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। इस तीर्थ का वर्णन महाभारत एवं वामन पुराण दोनों में है। महाभारत में इस तीर्थ का वर्णन इस प्रकार है, जिसका अर्थ है कि इस व्यासस्थली नामक तीर्थ में जाने पर व्यक्ति सहस्त्र गोदान करने का फल प्राप्त करता है। और वामन पुराण के अनुसार इस तीर्थ में जाने पर व्यक्ति पुत्र शोक को प्राप्त नहीं करता। यह तीर्थ करनाल कैथल मार्ग पर आने वाले बस्तली गांव में पड़ता है, जो करनाल से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। वेदव्यास जी महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। महाभारत ग्रंथ का लेखन भगवान गणेश ने महर्षि वेदव्यास जी से सुनकर ही किया था। वेदव्यास जी महाभारत के रचयिता ही नहीं, बल्कि उनके साक्षी भी रहे हैं। व्यासस्थली में प्रवेश करने के बाद हमें सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ। मंदिरों से परिपूर्ण विशाल परिसर का नजारा बड़ा मनमोहक था। सबसे पहले हमने वेदव्यास जी के मंदिर के दर्शन किए। फिर हमने महर्षि वेदव्यास जी के चरण चिन्हों पर आस्था के साथ शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके साथ ही भगवान शंकर का मंदिर भी है। हमने वहां जाकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर प्रांगण में हमें कुछ आस्था से परिपूर्ण भक्त मिले, जो उसी गांव के रहने वाले थे। उनकी वेदव्यास जी में आस्था का यही प्रमाण था कि वो तन मन और धन से निरंतर मंदिर की सेवा में लगे रहते हैं। उन्हीं से बात करके हमें पता चला कि यहाँ पर बाबा ध्यानदास जी, बाबा रामदास जी और स्वामी परमेश्वरानंद गिरी जी की समाधि यहाँ पर बनाई गई है। हमने आस्था से परिपूर्ण होकर उनका भी आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में जो वृक्ष हैं वह बहुत प्राचीन है। हमारे गांव का नाम बस्तड़ी था जी, पहले इसका नाम व्यासस्थली था। यहाँ पर हमने सुना है कि वेद व्यास जी ने यहाँ पर तप किया बुढ़ापे में आकर। उसके बाद हमारे गांव के लोग बोले भाई हम मंदिर बनवाओ। मंदिर वो अधूरा था। हमारे गांव के 2 मास्टर थे, वो परमेश्वरन जी को यहाँ बुला के लाए उस
संत था, वो आके यहाँ रहा, जो उन्हें प्रचार किया। प्रचार करने के बाद उसने गांव को मनाया और गांव ने फिर उसकी पूरी मदद करी थी। ये सारा जो मंदिर जो काम करे है उसका है। फिर मैं वहाँ पर कैशियर था, तो बाबा जी ने मेरे को बुलाया, मैं स्कूल पे आया, लो ये पुस्तक पढ़ो। बाहर की पुस्तक जी मुट गया, वो मैंने पढ़ी। उसमें ये था कि कुरुक्षेत्र से 9 योजन दूर दक्षिण में वेद व्यास का स्थान है, वहाँ पर वेद व्यास जी रहते हैं। जब पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया तो दुर्योधन जी छुप कर यहाँ दौड़ आए, तो पीछे से पांडव और कृष्ण जी यहाँ आए। वेद व्यास जी से पूछा, जी यहाँ आए हैं दुर्योधन जी? उन्होंने उत्तर दिया, आया जरूर है भाई, इस जंगल में देख लो, ये तालाब में पाएगा। तो वो गए, तो उसके जो पाँव के चिन्ह थे वो उल्टे थे, जाना तो ऐसे था, उल्ट गया वो। तो भीम बोले, तो जी यहाँ से निकल गया। कृष्ण जी बोले कि नहीं, यहीं अब जान के गया। उसके बाद उन्होंने उसको मनाया, बोल दिया। वो डुबकी मारे था, तो बाहर आया जो, वो बोला मैं एक के साथ लड़ सकता हूँ, कोई सही बात। तो भीम का नाम आया जी, भीम आपका युद्ध करेगा, मल युद्ध। तो यहाँ आए जी वो वेद व्यास जी के पास। वेद व्यास जी बोले, भाई यहाँ नहीं, कुरुक्षेत्र में जाओ, मेरे लिए तुम बराबर हो। तो वहाँ उनका युद्ध हुआ जी। वहाँ पर जाके भीम ने जो उनको मार दिया गदा से, कृष्ण जी ने उनकी सहायता करी। इतना हमने पढ़े। मंदिर में एक प्राचीन सरोवर भी है। माना जाता है कि इस सरोवर में जो स्त्रियां स्नान करती हैं उन्हें पुत्र प्राप्ति होती है, और इस तीर्थ में आने से और यहाँ स्नान करने से मनुष्य पुत्र शोक की प्राप्ति नहीं करता। जो हमारा ये वेद व्यास मंदिर है गांव व्यासस्थली में, जो प्राचीन नाम था हमारे गांव का, वेद व्यास मंदिर में एक हमारा प्राचीन व्यास तीर्थ भी है, जहाँ पर वेद व्यास जी स्नान किया करते थे। और ये भी कहा जाता है हमारे बुजुर्गों के द्वारा भी, वेद व्यास तीर्थ में स्नान करने से पुत्र योग की प्राप्ति होती थी। हमारे वेद व्यास मंदिर में एक बहुत ही प्राचीन कुआं है, जहाँ से तालाब में गाँव वाले पानी भरते थे कुएं से, और वेद व्यास जी स्नान किया करते थे। गंगा जी में स्नान करने के जाते थे। गंगा जी इनको बोली भी मैं वहीं आपके तीर्थ में या कुएं में वहीं प्रकट हो जाऊंगी, वहीं वहाँ पर कुंडल कवच रख दो आप। फिर वो ऐसा सुना जी हमारे बुजुर्गों के द्वारा, भी कुंडल कवच यहीं कुएं में तैरते मिले वेद व्यास जी को। ये भी कहना अभी गंगा जी ने साथ साथ यहाँ पर कुएं में अपनी उत्पत्ति गई और वेद व्यास जी ने स्नान किया। हमारा बहुत ही प्राचीन मंदिर है जी वेद व्यास जी। और यहाँ पर स्वामी प्रेमानंद गिरी महाराज जी ने अपने भाव से शक्ति से गांव को साथ में लाकर वेद व्यास मंदिर की स्थापना की। वो भी हमारे लिए एक बहुत ही पूज्य गुरु जी थे, स्वामी प्रेमानंद गिरी महाराज जी। उन्हीं के सहयोग से मंदिर बना जी, समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से। हमारे वेद व्यास मंदिर में साल की हर पूर्णमासी को गुरु पूर्णिमा का भंडारा होता है वेद व्यास जी का, जो समस्त ग्रामवासी आसपास के गाँव वाले भंडारे में पहुँचते हैं, प्रसाद देते हैं। वेद व्यास जी का बहुत ही सुंदर बहुमूल्य भंडार होता है प्राचीन वेद व्यास मंदिर में, जिसमें 36 बिरादरी शोक करती है और समस्त ग्रामवासी वाले सब शोक करते हैं वेद व्यास के भंडारे में। हर गुरु पूर्णिमा के पूर्णवासी को ये भंडारा होता है वेद व्यास मंदिर में। बोल भगवान वेद व्यास की जय हो।